हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ इन माय क्लास। आज की इस क्लास में हम इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के ऊपर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज की चर्चा की थी कि किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो किस तरीके से हम इंटरचेंज करें डिग्रीज को इन सेंटेंसेस के अंदर, जिससे कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि हम डिग्रियां तो बदल देते हैं सेंटेंस के अंदर, लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ये किस तरह पॉसिबल होगा वो हम देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमको किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस के अंदर चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और इसे हम कर सकते हैं। तो वी टेक सम एग्जांपल्स। एक हम ये पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस लेते हैं, जैसे जॉन इज एज वाइज एज अलीशा। जैसे ये कोई सेंटेंस है, जॉन इज एज वाइज एज अलीशा। एक और सेंटेंस देखिए आप पॉजिटिव में, राम इज नॉट एज वाइज एज सोनिका। जैसे ये कोई हमने सेंटेंस ले लिया, राम इज़ नॉट एज वाइज एज सोनिका। और ये फर्स्ट वन में देखिए आप, जॉन इज़ एज वाइज एज अलीशा। तो जैसा कि ये पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, जॉन इज़ एज वाइज एज अलीशा। वाइज वर्ड इसमें आया और इसमें भी वाइज आया है, और ये वाइज यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के अंदर है। वाइज एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री के अंदर यहाँ पर है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री के ही सेंटेंस है। इसका पहले वाले का जो मीनिंग निकल करके आ रहा है वो इस तरीके से है कि जॉन इज़ एज वाइज एज अलीशा, यानी जॉन उतना ही वाइज है जितना कि अलीशा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जॉन और अलीशा दोनों इक्वली वाइज है, दोनों बराबर के वाइज हैं, चतुर हैं। सेकंड सेंटेंस को देखिए, ये निगेटिव में है, राम इज़ नॉट एज वाइज एज सोनिका, यानी राम उतना वाइज नहीं है जितना कि सोनिका है। तो यहाँ पर जो अर्थ निकल के आ रहा है वो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोनिका जो है वो राम से ज़्यादा वाइज है। तो अब हमको इनको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। आप जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री से जब हम कंपैरेटिव डिग्री में किसी एडजेक्टिव को लाते हैं तो अमूमन उसमें ER हम लगाते हैं। डबल सिलेबल यदि वर्ड है तो उसमें हम मोर या मोस्ट का भी यूज़ करते हैं। तो जैसे इस पहले को हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, जॉन इज एज वाइज एज अलीशा। तो जब हम इसको कंपैरेटिव में लाएंगे तो हम इसको इस तरीके से कर देंगे, अलीशा इज नॉट वाइजर देन जॉन। अब इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करिए आप कंपैरेटिव में, अलीशा इज़ नॉट वाइजर देन जॉन। अर्थ करेंगे हम इसका कि अलीशा इज़ नॉट वाइजर, यानी अलीशा जो है वाइजर नहीं है जॉन से। अलीशा इज़ नॉट वाइजर देन जॉन, इसका मतलब अलीशा जो है वो जॉन से ज़्यादा वाइजर नहीं है, यानी जॉन से ज़्यादा चतुर नहीं है। इसका मतलब
इसका मतलब भी सेम वही है कि अलीशा जॉन से ज़्यादा वाइज नहीं है, इसका मतलब है कि अलीशा जॉन के बराबर ही वाइज है। तो अर्थ यहाँ पर सेम निकल करके आया है और हमने यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर दिया है वाइजर, वाइज का वाइजर। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लाते हैं सेंटेंस में तो उसके साथ देन और लगाते हैं, ये ध्यान रखने की चीज़ है। यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसका कंपैरेटिव आपको नेगेटिव में बनाना है। अब देखिए आप, जैसे ये सेकंड वन है, राम इज़ नॉट एज वाइज एज सोनिका। अब हम इसको लेके आएंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या करेंगे आपको ये देखना है। तो ये सोनिका को हम पहले लिखेंगे, सोनिका, सोनिका इज वाइजर देन राम। तो यहाँ पर आप देखिए अब इसकी मीनिंग, ये आप देखिए कि हमने वाइज का वाइजर कर दिया है कंपैरेटिव डिग्री में और ये देन भी हमने लगा दिया। सोनिका इज वाइजर देन राम, अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि सोनिका जो है वो राम से ज़्यादा वाइज है। और यही अर्थ पॉजिटिव डिग्री में होते हुए भी इस सेंटेंस का सेम यही अर्थ था कि राम इज़ नॉट एज वाइज एज सोनिका, यानी राम सोनिका के बराबर वाइज नहीं है। इसका मतलब सोनिका राम से ज़्यादा वाइज है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं। अब हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को हम किस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें कि उसका मीनिंग सेम रहे। तो वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। पॉजिटिव का हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आप देखिए, जैसे नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। जैसे ये कोई सेंटेंस हमने ले लिया है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बिग जो है ये एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री के अंदर ये है। अब हम इसको सुपरलेटिव में हमको चेंज करना है, तो सुपरलेटिव में जब चेंज करेंगे तो बिग की सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव हम रखेंगे। यानी बिग की सुपरलेटिव डिग्री क्या हुई, बिग, बिगर, द बिगेस्ट, मतलब दी आपको लगाना है डेफिनेट आर्टिकल। जब भी सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं उसके सामने आपको डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करना चाहिए। तो अब हम इसको बदलेंगे सुपरलेटिव में, तो ये इस तरीके से ये हम कर देंगे इसको, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब ये देखिए आप, अब दोनों का अर्थ हम देखेंगे इसमें एक साथ। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई, यानी भारत के अंदर कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो मुंबई से बड़ा हो। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। अब ये जब हमने सुपरलेटिव में जब हम इसको लाए तो हमने ये एडजेक्टिव यहाँ पर ये बिगेस्ट कर दिया है इसको। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी मुंबई जो है भारत का जो है सबसे बड़ा शहर है। तो अर्थ वही सेम निकल के आया यहाँ पर। कंपेरेटिव टू पॉजिटिव, कंपेरेटिव टू पॉजिटिव, यानी कंपेरेटिव डिग्री वाले सेंटेंसेज को किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो वी टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे आप देखिए
कंपेरेटिव में जैसे राम इज टॉलर देन हरी, जैसे ये हमने एक सेंटेंस ले लिया, राम इज़ टॉलर देन हरी। कंपेरेटिव में कंपेरिजन हो रहा है हरी और राम के बीच में। राम इज़ टॉलर देन हरी, यानी राम जो है हरी से ज़्यादा लंबा है। टॉलर आप देख रहे हैं कि टॉल की ये कंपेरेटिव डिग्री है, टॉल इसकी बेसिक पॉजिटिव डिग्री है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो राम इज़ टॉलर देन हरी। अब हम इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में लाने पर क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी और क्या अंतर आएगा सेंटेंस में। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, मूल चीज़ ये है कि अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। हरी इज नॉट एज या सो, यानी आप एज के साथ और सो का भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ हमको एज का यूज़ करना है वहाँ हम सो भी लिख सकते हैं, एज या सो। हरी इज़ नॉट एज या सो टॉल, आपको पॉजिटिव में लानी है डिग्री को, यानी ये जो टॉलर है इसकी पॉजिटिव डिग्री लेकर के आनी है। तो हरी इज़ नॉट एज या सो टॉल एज राम। इसका आप मीनिंग देखिए, अर्थ देखिए हिंदी में। हरी इज़ नॉट एज टॉल एज राम, यानी हरी जो है उतना लंबा नहीं है जितना कि राम है। कहने का मतलब ये हुआ कि राम जो है हरी से ज़्यादा लंबा है। और कुछ एग्जाम्पल देखिए आप कंपेरेटिव में, जैसे आप ये देखिए, सम्राट अशोका, सम्राट अशोका वाज ग्रेटर देन most other Indian rulers। अब जैसे ये सेंटेंस है कि सम्राट अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन रूलर्स। सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक सब जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में, हमारे देश के गौरव। तो सम्राट अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन रूलर्स, यानी भारत के अंदर जो अधिकांश रूलर्स हुए हैं उनसे ज़्यादा महान थे। सम्राट अशोका अधिकांश जो भारतीय रूलर्स हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, उनमें ज़्यादा अधिकांश लोगों से, यानी अधिकांश रूलर से ज़्यादा महान थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर ये ग्रेट की कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया। ग्रेट यानी महान, ग्रेटर यानी ज़्यादा महान, और इसके साथ में ये देन भी आया। जब भी आप कंपेरेटिव डिग्री में किसी सेंटेंस को यूज़ करते हो तो उसमें कंपेरेटिव डिग्री का जो है एडजेक्टिव आएगा और उसके साथ में देन का यूज़ भी होगा। अब हम इसको बदलेंगे पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में जब लाएंगे तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, वेरी फ्यू रूलर्स या वेरी फ्यू इंडियन रूलर्स, वेरी फ्यू इंडियन रूलर्स वर। पॉजिटिव में लाना है तो आपको ये ग्रेटर की पॉजिटिव डिग्री लानी है। अब वेरी फ्यू इंडियन रूलर्स वर एज या सो ग्रेट एज सम्राट अशोका। अब हम दोनों सेंटेंसेस का अर्थ करके देखते हैं। जैसे पॉजिटिव में ये जो सेंटेंस है, वेरी फ्यू इंडियन रूलर्स वर एज या सो ग्रेट एज सम्राट अशोका, यानी बहुत कम ही ऐसे इंडियन रूलर्स हैं जो सम्राट अशोका से महान थे। कहने का मतलब बहुत कम लोग ही सम्राट अशोका से महान थे। तो बात वही निकल कर के आई, मीनिंग सेम रही हमारी, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस से शो हो रही है कि सम्राट अशोका जो है
ज़्यादा महान थे अधिकांश इंडियन रूलर से। और इसका अर्थ भी सेम यही निकल कर के आ रहा है, जबकि हमने इसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया है। ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यहाँ पर आ गया। और इससे पहले ध्यान रहे कि जब भी हम पॉजिटिव डिग्री लाते हैं कि सेंटेंस को, तो एज सो या एज का यूज़ हम करते हैं। एज का या तो एज लिखें या सो एज आप लिख सकते हैं। और देखिए एक एग्जांपल, वी टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में हम बात करें, कालिदास वाज ग्रेटर देन any other poet in India। अब जैसे ये एक सेंटेंस है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन, यानी हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है, ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री, और इसके साथ में देन भी यहाँ पर आया है। और इसको हमको पॉजिटिव में लेकर के आना है। इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट इन इंडिया, यानी कालिदास जो थे वो किसी अन्य भारत के पोइट से ज़्यादा महान थे। यानी यहाँ पर तुलनात्मक रूप से ये कहा है कि भाई कालिदास जो है अन्य दूसरे जो भारतीय पोइट हुए हैं उनसे ज़्यादा महान थे। अब इसको जब हम पॉजिटिव में लाएंगे तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन चेंज दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। और वो किस तरह हम करेंगे ये आप देखिए। No other poet in India was as या so। अब हम इसकी पॉजिटिव डिग्री ले आएंगे ग्रेटर की, ग्रेट एज कालिदास। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सेम मीनिंग निकल करके आ रही है। नो अदर पोइट इन इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास, यानी नो अदर पोइट इन इंडिया, यानी भारत में कोई भी कवि उतना महान नहीं था जितना कि कालिदास जी थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कुछ इंटरचेंजिंग हमने की डिग्रियों को। जैसे हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में इंटरचेंज किया डिग्रियों का विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और इसी तरीके से अगले वीडियो में हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों ने जो मन लगा करके मेरा साथ दिया उसी के लिए आप सबको धन्यवाद।